हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज बाइनोमियल एक्सपांशन की है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है। अ पर्सन हैज़ केप्ट 4 कार्स टू रन ऑन रेंट। किसी के पास 4 कार्स हैं जो उसे रेंट पर देनी है। सो टोटल कार्स दी हुई हैं 4। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे इज 0.6। कोई भी कार रेंट पर जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। सो P इज इक्वल्स टू 0.6। अब P की वैल्यू 0.6 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4, क्योंकि P प्लस Q ऑलवेज 1 होता है। Find the probability that more than 1 but less than 4 cars are rented during a day. More than 1 and less than 4. तो हमें probability क्या कैलकुलेट करनी है? Probability x more than 1 होनी चाहिए। x की वैल्यू more than 1, x ये x है, x more than 1 and less than 4. So हम लिखेंगे 1 less than x less than 4. x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए और 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। सो 1 से ग्रेटर वैल्यू क्या होगी? तो 2 कार्स रेंट पर जा सकते हैं। एंड 4 से लेसर वैल्यू क्या होगी? 3 कार्स। इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है P2 प्लस P3, और ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है। नाउ बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? Px का NCx P raised to x and Q raised to n minus x. So n टोटल कार्स कितने थे? सो n की वैल्यू है 4 कार्स। टोटल कार 4। सो 4C2, पहले एक बार x की वैल्यू 2 लेंगे, फिर एक दूसरी बार 3 लेंगे। 4C2, फिर P की वैल्यू, P है 0.6, P की वैल्यू है 0.6 और x की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 0.4 एंड n 4 minus 2, 4 minus 2। तो ये है कि हमने कैलकुलेट किया P2, ये P2 हो गया हमारा, प्लस नाउ P3, फिर से 4C3। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ। P 0.6, x की वैल्यू 3 एंड 0.4, 4 minus 3। नाउ 4C2, तो 4C2 की वैल्यू होगी 6 इंटू 0.6 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 0.36 इंटू 0.4 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 0.16। 0.4, 4 minus 2 तो क्या बचेगा? 2। तो ये है P2 का वैल्यू। नाउ 4C3 की वैल्यू होगी 4। 0.6 का क्यूब 0.216। यहाँ पर आप जितने भी डिजिट आए हैं वो लिखने की ट्राई करोगे, अदरवाइज एटलीस्ट 4 डिजिट तो लिखना ही। ऐसा नहीं कि 0.216 है तो हम 0.22 कर दें, आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। एंड 0.4, 4 minus 1 मीन्स 1। सो 0.6 इंटू 0.36 इंटू 0.16, तो ये वैल्यू हो गई 0.3456 प्लस 4 इंटू 0.216 इंटू 0.4, 0.3456। सो दोनों को टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6912।
सो किसी के पास अगर 4 कार हैं और उन 4 कार में से एनी डे एक से ज़्यादा मीन्स 2 एंड 4 से लेसर वैल्यू 4 से लेस वैल्यू 3, सो 2 और 3 कार्स रेंट पे जा रही हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सेम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आज का होमवर्क बता दूं आपको। सो होमवर्क में आपको करने हैं इसी एक्सरसाइज से पहले जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं आपको, इलस्ट्रेशन 12 से लेकर इलस्ट्रेशन 11 मैंने आपको करवाया था। आपको इलस्ट्रेशन 12 से लेकर इलस्ट्रेशन 22 सारे आपको होमवर्क में करने हैं। होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको इलस्ट्रेशन 12 से लेकर इलस्ट्रेशन 22। मैं फिर से बता दूं, प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम सम्स या तो एक्सरसाइज में से आते हैं या इलस्ट्रेशन में से आते हैं, बाहर से नहीं होते हैं कभी भी। सो यहाँ पर एक्सरसाइज तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और इलस्ट्रेशंस के सॉल्यूशंस हैं आपके पास, वो आप प्रैक्टिस करोगे। कोई भी अदर बुक प्रैक्टिस करो, कोई प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, उससे अच्छा बेस्ट होगा इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस कर लो। सो इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा आपके डाउट्स, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन 4, देयर आर 200 फार्म्स इन अ तालुका। एक तालुका है जिसमें 200 फार्म्स हैं, 200 फार्मर्स खेती करते होंगे। अमॉन्ग द बोरवेल्स मेड इन दीज 200 फार्म्स ऑफ तालुका सॉल्टेड वाटर इज फाउंड इन 20 फार्म्स। अब 20 फार्म्स में सॉल्टेड वाटर आ रहा है, मीन्स P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 20 फार्म्स में सॉल्टेड वाटर आ रहा है 200 में से। सो 200 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 200, ये हो जाएगा 0.10। अब अगर P की वैल्यू 0.10 है तो Q क्या हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0.90, क्योंकि P प्लस Q ऑलवेज 1 होता है। So among the borewells made in these 200 farms of the taluka, salted water is found in 20 farms. Find the probability of the event of not getting salted water. Salted water नहीं आ रहा है, हमें उसकी probability चाहिए कि यहाँ पर salted water नहीं है। In 3 out of 5 randomly selected farms, 5 farms select किए हैं जिसमें से 3 farms में salted water नहीं है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। नाउ एन, तो यहां पर एन दिया हुआ है 5, एन की वैल्यू 5 है। अब हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है सॉल्टेड वाटर की और क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट सॉल्टेड वाटर से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है सम करने के। सॉल्टेड वाटर नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी हम उसे P ले लें और इसे Q ले लें, एक ऑप्शन ये है। दूसरा इन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर इन 3 में सॉल्टेड वाटर नहीं होना चाहिए। अब 3 में नहीं होना चाहिए, 5 में से 3 बोरवेल में सॉल्टेड वाटर नहीं होना चाहिए। सो 2 में होना चाहिए, इसकी मीनिंग ये हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 बोरवेल में से 3 में सॉल्टेड वाटर नहीं होना चाहिए, तो कितनों में होना चाहिए, 2 में। और प्रोबेबिलिटी क्या है सॉल्टेड वाटर होने की, वो प्रोबेबिलिटी है 0.10।
सो यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स एंड क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू क्यों? क्योंकि अगर 3 में सॉल्टेड वाटर नहीं है तो 2 में है। सो 5C2 5 में से 2 में सॉल्टेड वाटर है और सॉल्टेड वाटर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.10 x की वैल्यू 2 एंड 0.90 और x की वैल्यू 5-2। एक तो ये सम हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर x की वैल्यू 3 ले ले तो भी सम हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 0.90 को p लेना पड़ेगा और 0.10 को q लेना पड़ेगा, तो भी ये सम हो जाएगा। आप करके देखना, x की वैल्यू 3 ले लो, p 0.90 ले लो और q की वैल्यू 0.10 ले लो, तो भी आंसर आ जाएगा। सो 5C2 का वैल्यू होगा 10, 0.10 स्क्वायर 0.01 एंड 0.90 का क्यूब 0.729। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0729। 0.0729। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नोट डाउन कर लीजिए आप, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू 6 स्टूडेंट्स टू सॉल्व। 6 स्टूडेंट को एक एग्जाम्पल दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो n की वैल्यू हो गई 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय एनी स्टूडेंट इज 0.6। कोई भी स्टूडेंट करेक्ट सॉल्यूशन दे देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। सो p की वैल्यू 0.6 है तो q की वैल्यू हो जाएगी 0.4, क्योंकि p प्लस q ऑलवेज 1 होता है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी में आपको करवाया था, उसके जब प्रॉपर्टीज समझाए थे तब भी आपको बताया था। स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट सॉल्यूशन बाय ओनली 2 आउट ऑफ 6। हमें x की वैल्यू 2 हो तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि 6 में से एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स ने तो उसका आंसर करेक्ट दिया ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो px इज इक्वल्स टू ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। सो n 6c2 x की वैल्यू 2 है, p 0.6 x की वैल्यू 2 है एंड q 0.4 6 माइनस 2। सो नाउ 6c2 की वैल्यू है 15, 0.6 स्क्वायर करेंगे तो 0.36 एंड 6 माइनस 2 तो वैल्यू हो जाएगी 4 एंड 0.4 का 4th पावर 0.0256। सो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 0.0256 इंटू 0.36 इंटू 15, तो आंसर आ जाएगा 0.14
13824 और ये है प्रोबेबिलिटी कौन सी, P2। ये हमने P2 कैलकुलेट किया। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी पूरी हो गई। मैं वंस अगेन बता रहा हूँ आपको, इस बार मैंने आपको होमवर्क थोड़ा लेंदी दिया है। होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 12 to 22, इलस्ट्रेशन 12 to 22। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2 के कुछ सिलेक्टेड सम्स करवाऊंगा। यहाँ पर समरी में भी दिया हुआ है आपको, समरी में भी रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस एंड फॉर्मूला के जो लिस्ट हैं वो भी सब एक साथ दिए हुए हैं। और साथ में ये जो हमने सीखा था बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी दिए हुए हैं। सो ये एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी 2.2 पूरी हुई। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।